वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज हम लोग पढ़ रहे थे सेक्स डिटर्मिनेशन। हमने काफी हद तक वो खत्म कर लिया था एंड वी गॉट टू नो कि किस टाइम पे बेबी सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमिन्ड, राइट। सो वी गॉट टू नो कि जैसे ही जाइगोट बनता है, राइट, एज सून एज अ जाइगोट इज फॉर्म वी सी द फॉर्मेशन ऑफ either a girl or a boy whatsoever, right. Now we will talk about the next topic, which is actually known as the implantation. If I ask you the Hindi meaning of this word, कि implantation का मतलब क्या होता है? किसी चीज में किसी चीज का completely embed हो जाना, ठीक है, like it has completely embedded in its wall. So this ये joining जो है इसे क्या बोला जाता है? Implantation. ठीक है जी. So the mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे जाइगोट आगे बढ़ना शुरू करता है तो उसकी माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाती है. अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था ओविडक्ट. ओविडक्ट का हमने वाइडर पार्ट पढ़ा था. तो ये वो स्टार्ट होता है यहाँ से, विच इज नोन एज दी फनल शेप्ड इनफंडिबुलम पार्ट. ये ओविडक्ट के पार्ट्स हैं, ठीक है. ये वाइडर पार्ट था एम्प्यूला जहां पे फर्टिलाइजेशन हुई थी, और ये नैरो पार्ट था इस्थमस जो आगे जाके यूट्रस में कंटिन्यू होगा, ठीक है. तो जैसे ही जाइगोट यहाँ एम्प्यूला में बनता है वो आगे जाना शुरू करता है, और जैसे जैसे इट स्टार्ट्स गोइंग अहेड इट स्टार्ट्स टू अंडरगो माइटोसिस. ठीक है जी, इतनी बात हमने समझ ली. इसको जो उसकी ये डिवीजन होती है, जैसे जैसे वो आगे चलता जाता है उस डिवीजन को एक नाम दिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज क्लीवेज. ओके. एंड फॉर्म्स फर्स्ट, पहले जो एक जाइगोट है, जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर क्योंकि वो स्पर्म और ओवम तो फ्यूज होकर उन्होंने एक सिंगल सेल जाइगोट बनाया. तो जब जाइगोट दो में टूटा तो 2 सेल स्टेज, फिर वो दो आगे दो में टूटे तो 4 सेल स्टेज, फिर वो 4 आगे दो में टूटे तो 8 सेल स्टेज, फिर वो 8 आगे दो में टूटे तो 16 डॉटर सेल स्टेज, ठीक है. और उन्हें हमने अलग अलग क्या बोला? ब्लास्टोमियर्स, ठीक है. 2 सेल स्टेज वाला ब्लास्टोमियर, 4 सेल स्टेज वाला ब्लास्टोमियर, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, फिर 32, फिर 64 एंड इट केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग, ठीक है. The embryo with 8 to 16 blastomeres is called as morula. आपने देखा वर्ड चेंज कर दिया उन्होंने. जाइगोट उसको हम सिर्फ तभी तक बोलते हैं जब तक वो सिंगल सेल होता है. जब वो आगे डिवाइड हो जाता है हम उसको बोल देते हैं कि एम्ब्रियो with 8 blastomeres means 8 small cells, उसको हम बोलते हैं morula. We call it as morula, ठीक है. The morula continues to divide, morula आगे से आगे डिवाइड करता रहता है and it transforms into a blastocyst and finally वो क्या बना देता है? blastocyst. So morula से आगे आगे डिवीजन कंटिन्यू होती रहती है एंड एक blastocyst बन जाता है, ठीक है. अब जो इम्प्लांटेशन होगी वो इस ब्लास्टोसिस्ट की होगी, ठीक है. ब्लास्टोमियर्स हैं जो ब्लास्टोसिस्ट में, वो कैसे अरेंज हो जाती है? तो अगर मैं आपको ब्लास्टोमियर का डायग्राम बना के दिखाऊं तो इसके अंदर कुछ ब्लास्टोमियर्स हैं जो यहाँ आउटर एरिया में अरेंज हो जाएंगी और इस आउटर सेल मास को हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है. और कुछ ब्लास्टोमियर्स होंगी जो अंदर प्रेजेंट होंगी, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे इनर सेल मास. तो ये एक ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है जहां पे बहुत सारे सेल्स फॉर्म हो चुके हैं और धीरे धीरे बेबी की डेवलपमेंट इम्प्लांटेशन के बाद शुरू होगी. लेकिन इम्प्लांटेशन किसके साथ? ये ब्लास्टोसिस्ट आखिर किसके साथ जुड़ेगा? तो ये जुड़ेगा हमारे यूट्रस के साथ, ठीक है जी. तो इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट आर कॉल्ड एज इनर सेल मास. दिस ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम. तो ये जो बाहर वाली हमारी लेयर है ये यूट्रस की पहली, अंदर से पहली लेयर एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर यूट्रस. सबसे अंदर वाली लेयर इज द एंडोमेट्रियम, फिर बाहर वाली लेयर दिस वन इज दी, तो अगर मैं लेबल करूं आपके लिए,
this is endometrium, this is myometrium, and this is the outermost. Okay, and the inner cell mass gets differentiated as embryo. तो जो ये inner cell mass है ये ऐसे ball of cells बना लेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, embryo. तो इसका मतलब जो हमारी ट्रोफोब्लास्टिक लेयर थी उसने यूट्रस के साथ अटैचमेंट का काम किया और जितना भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा वो इनर सेल मास में होगा, इनर सेल मास के सेल्स के थ्रू होगा. So after attachment, the uterine wall divides rapidly. Attachment के बाद यूट्रस की वॉल बहुत रैपिडली डिवाइड करती है और ब्लास्टोसिस्ट को पूरा कवर कर लेती है. ठीक है, ऑब्वियसली यूट्रस भी तो उसको बाहर से अब पकड़ लेगा. जब वंस वो यूट्रस की वॉल में आ गया, देखो दिस इज द वॉल ऑफ यूट्रस, ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट आया, ये इसके साथ आके इम्बेड हो गया. इम्बेड होने के बाद धीरे धीरे यूट्रस ने अपनी भी उसको कवर कर लिया. तो वो यही लिखा है कि धीरे धीरे यूट्रस की वॉल भी उसको पूरा कवर कर लेगी. एंड एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस. इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन एंड फाइनली प्रेगनेंसी बिगिंस. ठीक है, अब बेबी डेवलपमेंट शुरू होगा. अब एम्ब्रियो धीरे धीरे डिफरेंशिएट करके सारे डिफरेंट पार्ट्स बनाएगा. ओके, so that was all about implantation. I hope you must have understood well. Trophoblast क्या होता है, inner cell mass क्या होता है, embryo कौन बनता है, morula क्या होता है, what are blastocysts, and जो cells जो 2, 4, 6 बनते हैं, those are the blastomeres. Okay, thank you so much for watching my lecture. आगे next class में मिलेंगे with the new topic of pregnancy and embryonic development. Thank you so much.